हम यहाँ 2 घंटा से हम यहाँ खड़ा है, कुछ नहीं, कोई मैसेज नहीं, कुछ भी नहीं आया। कम से कम मैसेज तो आना चाहिए ना। रिफंड के लिए बोल रहा है कि आपको जो है 2 दिन बाद का हम फ्लाइट दे देते हैं, जाना आज है। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रॉपर जवाब देते हो कि आप भेज पाओगे या नहीं भेज पाओगे। बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। रुक करेंगे खबरों की ओर। बता दें कि इंडिगो एयरलाइंस की आज 300 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई हैं। कई एयरपोर्ट पर आज भी इंडिगो की उड़ानें रद्द हुई हैं, जिसमें दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, बेंगलुरु हर जगह की उड़ानें रद्द हुई। यात्रियों में भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है। इंडिगो के सीईओ को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। बता दें कि डीजीसीए ने 24 घंटे में जवाब मांगा है। तो इंडिगो एयरलाइंस के लिए आज का दिन काफी परेशानी भरा रहा है, जब 300 से ज्यादा उड़ानें देखिए रद्द कर दी गई हैं। दिल्ली, लखनऊ, बेंगलुरु, हैदराबाद और कई अन्य एयरपोर्ट्स पर इंडिगो की उड़ानें रद्द हो गई हैं, जिससे यात्रियों में भारी परेशानी है और देखिए काफी गुस्सा भी यात्रियों में देखने को मिल रहा है। लखनऊ एयरपोर्ट पर इंडिगो की 5 उड़ानें रद्द की गई। वहीं दिल्ली एयरपोर्ट पर भी कई उड़ानें प्रभावित हो गई हैं, जिनमें ग्वालियर और चेन्नई की उड़ानें शामिल हैं। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर 150 से ज्यादा उड़ानें जो हैं वो रद्द कर दी गई। हैदराबाद में 115 और चेन्नई में 38 उड़ानें रद्द हो गई हैं। मुंबई, जयपुर की बात की जाए तो यहां भी वही स्थिति बनी रही। भोपाल एयरपोर्ट पर भी इंडिगो की उड़ानें रद्द हुई हैं, जिनसे यात्रियों का जो यात्रा कार्यक्रम है वो प्रभावित हुआ है। गवर्नमेंट को ये है कि रेगुलेट करना चाहिए और ऐसे पैसेंजर्स को स्ट्रैंडेड रखना ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कुछ लोग बिल्कुल टाइट स्केड्यूल पे चल रहे होते हैं, तो उनके लिए बहुत दिक्कतें हैं। हमें बहुत एयरपोर्ट पे ऐसे लोग मिले जिनकी नेक्स्ट डे इंटरनेशनल फ्लाइट्स थी और उन्होंने 60,000 रुपीज दे के भी बुक करी है और इट वाज वेरी इनकन्वीनियंट। तो एक्सपीरियंस बहुत खराब था लोगों का। यहाँ से ग्वालियर से दिल्ली का मेरा टिकट था। उन्होंने बोला उसके बाद कि आपका ग्वालियर से दिल्ली कैंसिल हो चुका है। हाँ, पर डायरेक्ट फ्लाइट देते हैं तो रिफंड करते हैं, मतलब रिफंड दे दो मुझे। उसके बाद उन्होंने मुझे डायरेक्ट टिकट दिया और मेरे बेटे का। उन्होंने ना खाना प्रोवाइड किया ना पानी प्रोवाइड किया। हम 17.5 घंटे एयरपोर्ट पे थे। 6 बजे से लेके हम रात के 3 बजे तक एयरपोर्ट पे थे। उसके बाद मैं अपने घर चली गई। मेरे बच्चे को बॉयल्स हुआ है, स्वेलिंग हुआ है, ही इज बीन एडमिटेड एयरपोर्ट। उन्होंने कुछ प्रोवाइड नहीं किया, खाना तक प्रोवाइड नहीं किया, पानी तक प्रोवाइड नहीं किया। उसको जो खाना दिया गया उसके बाद में जो बासी इडली था उसको लूज मोशन हो रहा था। और तो कितनी टिकट्स आपकी कैंसिल की, क्या कुछ किया? 2 टिकट कैंसिल किया हुआ है। लास्ट में जो दिया वो भी कैंसिल किया गया। लगेज बोला टर्मिनल 2 में चलो, शिफ्ट के टर्मिनल 2 में। अब आपका फ्लाइट कैंसिल हुआ था तो आपने क्यों बुकिंग किया? हम जब वहाँ पे सब टिकट्स के बाद चले गए तभी भी ये लोग अपनी बुकिंग का चालू कर रहे थे। और उसके मिस्टर बेनी, मिस्टर दिनेश, सपना, उन्होंने झूठ बोला कि आपका टिकट बुक हो चुका है, आप जाओ। वहाँ पे क्रू मेंबर्स है, इंडिगो एयरलाइंस सब वहाँ पे था। हैदराबाद होकर सऊदी जा रहे थे। 4 घंटे पता लगा कि प्लेन कैंसिल हो गया। मैंने कहा कि मान लो कोई आया, उसका री एंट्री का वीजा है, 15 दिन बाद दे रहा है, री एंट्री का प्रॉब्लम हो जाएगा। और बहुत लोग बता रहे हैं कि मतलब 4 दिन के बाद टिकट दे रहा है, वो भी कैंसिल हो रहा है। ये चल रहा है 10 दिन से। लगातार जो स्थिति है वो संकट में बनी हुई है। यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो हमारे साथ ग्रुप कैप्टन जीपी बाजपेयी जी जुड़ चुके हैं, फ्लाइट सेफ्टी सलाहकार हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है भारत समाचार पर। साथ ही मेरे सहयोगी अनूप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अनूप, मैं आप ही के पास आऊंगी। देखिए, जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा संकट में है, यात्रियों को परेशानी हो रही है। 300 से ज्यादा उड़ानें आज रद्द हुई हैं। आप एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं? यात्रियों में किस तरह की दिक्कत देखने को मिल रही है? देखिए, बिल्कुल जो ये समस्या है वो अभी भी बनी हुई है। हालांकि डीजीसीए ने जो है ज़रूर बैठक करके इसका जो है उपाय निकालने की कोशिश की है और आदेश भी किए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर हम लखनऊ एयरपोर्ट पर बात करें तो यहाँ पर जो 8 जो फ्लाइट है वो कैंसिल जो है वो सूची में दिखा रहा है। जिसमें हम अगर बात करें, देहरादून हो गया, मुंबई हो गई, दिल्ली हो गई, बेंगलोर हो गया, इसके अलावा हैदराबाद है, इसके अलावा चेन्नई है और चंडीगढ़ और साथ ही पुणे, ये वो फ्लाइट्स हैं जो कैंसिल हो चुकी हैं और जिसके चलते जो पैसेंजर्स हैं उनको काफ़ी जो है परेशानी उठानी पड़ रही है। ठीक मेरे पीछे मैं दिखाना चाहूँगा, आप देखिए कि इंडिगो जो काउंटर है वहाँ पर आप देखिए कि अभी भी लोगों की जो भीड़ है वो लगी हुई है, क्योंकि यहाँ पर लोग जो है पहुँचे हुए थे, लेकिन जब उनको पता चला कि उनकी फ़्लाइट जो है
वो कैंसिल हो गई है। उसके बाद जाहिर सी बात है कि उनके लिए जो है समस्या उत्पन्न हो गई। ये भी बताया जा रहा है कि कुछ जो टिकट्स जिस तरह से फ़्लाइट लेट चल रही थी या फिर उनको कैंसिल किया गया, तो जो टिकट रिफंडेबल की बात चल रही है उसमें भी कुछ समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि जिसको पैसेंजर्स को जाना था, किसी के यहाँ शादी थी, किसी के यहाँ जो है कोई और इमरजेंसी थी, उनको उस डेट में ही पहुंचना था, लेकिन जिस तरह से फ़्लाइट कैंसिल हुई और ये जो क्राइसिस बढ़ी उसके चलते जो है पूरा जो शेड्यूल है वो बिगड़ चुका है। ऐसे में अब जो पैसेंजर्स हैं उनके सामने समस्या है कि अब उनको क्योंकि नहीं जाना है तो रिफंडेबल का जो अमाउंट है उसको लेकर के भी कुछ जो है यहाँ पर समस्या बनी हुई है। इसके अलावा आज भी जिस तरह से ये जो फ़्लाइट कैंसिल हुई है उसको लेकर लोगों में नाराज़गी है। सबकी जुबान पर बस यही है कि आखिर ये जो प्रॉब्लम है, ये जो क्राइसिस है, आखिर कब खत्म होने वाली है, क्योंकि लगातार अनु, बड़ा सवाल यही बना हुआ है क्योंकि देखिए कई दिन हो चुके हैं और स्थिति वही की वही बनी हुई है। यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जीपी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जीपी साहब देखिए, अब सवाल यही है कि आखिर ये जो दिक्कत है वो कब तक सही होगी, क्योंकि लगातार जो उड़ानें हैं वो रद्द हो रही हैं। इसे किस तरह से देखा जाए? क्या ये सेफ्टी सिस्टम की कमजोरी है? मैडम, सर्वप्रथम आपको, आपके रिपोर्टर को और आपके तमाम दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। जहां तक इस वर्तमान इंडिगो की समस्या का खत्म होने का सवाल है, इंडिगो ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा है कि 10 दिसंबर तक सारी व्यवस्थाएं सामान्य हो जाएंगी। पर मुझे मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव कहता है कि इतनी जल्दी ये सभी समस्याएं ठीक नहीं होंगी। आज भी उन्होंने 1650 उड़ानों को संचालन का वादा किया था और प्रतिदिन ये करीब 2200 से 2300 फ्लाइट्स उड़ाते हैं, लेकिन मुझे जो इंफॉर्मेशन मेरे सूत्र बता रहे हैं कि आज भी इनकी 1200 से 1300 फ्लाइट्स ही उड़ेंगी। वर्तमान में जो इंडिगो के पैसेंजर्स की अवस्था है उसे देखकर मुझे बेहद दुख होता है, क्योंकि ये समस्या जो इंडिगो के फ्लाइट संचालन में हो रही है, ये सेल्फ क्रिएटेड समस्या इंडिगो द्वारा और डीजीसीए द्वारा की गई है। ऐसा नहीं होना चाहिए। भविष्य के लिए हमको इन समस्याओं से सीख लेनी चाहिए। इसके जो मूलभूत कारण हैं वो मोनोपोली, डिओपोली की केवल एक या दो ही हमारी एयरलाइंस सबसे ज्यादा एयर पैसेंजर के परसेंटेज पे कब्जा किए हुए हैं। आज ये प्रॉब्लम इंडिगो द्वारा की गई है, कल क्या गारंटी कि इसी तरीके की समस्या एयर इंडिया द्वारा ना की जाए। जैसा कि कल रात की डिबेट में मैंने बताया था, जब ये समस्या इनके पास क्रू की कमी, कैबिन क्रू की कमी या जहाजों की कमी थी, तब भी इन्होंने विंटर शेड्यूल में एडिशनल फ्लाइट्स और एडिशनल रूट्स लिए हुए हैं। तो ये सबकी अच्छे से जानकारी में था कि ऐसा नहीं होता है कि ओवरनाइट इनके पास कैप्टन कम हो जाए। ये सारी प्रॉब्लम जब से FTDL का सेकंड पार्ट जो कि 1 नवंबर को इम्प्लीमेंट करना था उस समय से शुरू हुई है। और जीपी अभी साहब, आपका जबकि कहने का मतलब है कि ये तकनीकी समस्या नहीं है, ये ऑपरेशनल लापरवाही यहाँ पर कह सकते हैं पूरी तरीके से। और दोनों के दोनों, इंडिगो और डीजीसीए दोनों के दोनों दोषारोपी हैं। इंडिगो जहां तक है वो एक प्राइवेट बिजनेस आइडेंटिटी है, वो अपने प्रॉफिट के मैक्सिमाइजेशन के लिए जा रहा है। बट हमारे देश की रेगुलेटरी अथॉरिटी डीजीसीए को कंट्रोल करना चाहिए। अब डीजीसीए के लगातार व्यक्तित्व आ रहे हैं बार बार कि अब वो इनके सीनियर मैनेजमेंट के ऊपर प्रतिदिन नजर रखेंगे। अब एक और बात मैं बता दूं, ऐसी स्थिति में आप डीजीसीए की भूमिका को किस तरह से देख रहे हैं? कितनी निर्णायक भूमिका है डीजीसीए की? ये क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा है? हाँ सर, आप ही से है सर मेरा सवाल। 100% डीजीसीए दोषारोपी है, 100%। एक बात मैं और बता दूं, इंडियो के 3 ऑफिसर फॉरेनर्स हैं। इनका प्रेसिडेंट फॉरेनर है, इनके CEO फॉरेनर हैं और इनके जो रोस्टरिंग के डायरेक्टर हैं चीफ, वो भी फॉरेनर हैं। तो मुझे ऐसा भी एहसास होता है कि इन फॉरेनर्स को अपने भारत के देशवासियों की जो इस वक्त दुख दर्द परेशानियां हैं उसका एहसास ही नहीं हो पा रहा है। और इन्होंने जो शो कॉज नोटिस इशू किया है इंडिगो के प्रेसिडेंट को और इंडिगो के CEO को इशू किया है, मैं तो चाहता हूं कि जो इनके रोस्टरिंग के डायरेक्टर हैं उनके ऊपर भी शो कॉज नोटिस जाना चाहिए। और अगर उचित जवाब नहीं आता है तो जो भी उचित समाधान, जो भी उचित निर्णय डीजीसीए या मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ले सकती, लेना चाहिए। साथ ही ये भी मैं कहना चाहूंगा कि उन ऑफिसर्स के, डीजीसीए के ऑफिसर्स के ऊपर भी उनको भी शो कॉज नोटिस
पूछना चाहिए कि ये व्यवस्था क्यों हुई, क्योंकि डीजीसीए के अंदर एक डायरेक्टरेट है जो एयरक्राफ्ट ट्रांसपोर्टेशन डायरेक्टरेट है, जिसने इनको विंटर की एडिशनल फ्लाइट्स और एडिशनल रूट्स दिए हैं। उनको पूरा चेक करना चाहिए कि इंडिगो के पास ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है इन एडिशनल फ्लाइट्स को चलाने के लिए, जबकि उनके पास पुराना कमिटमेंट था कि 1 नवंबर तक इनको जो 2024 के डायरेक्टिव इश्यूड हैं जनवरी के एफटीडीएल के ऊपर, उसका क्रियान्वयन नहीं कर पा रहे हैं, कि बता रहे हैं जहाज की कमी है, क्रू की कमी है, कैबिन क्रू की कमी है, तो उनको क्यों एडिशनल फ्लाइट्स दी गई और उन्होंने क्यों एडिशनल फ्लाइट बिल्कुल सर, सीईओ से जवाब तलब भी किया गया है, उनसे जवाब मांगा गया है, कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है, और देखने वाली बात भी होगी कि क्या कुछ उनकी तरफ से जवाब दिया जाता है स्पष्टीकरण के तौर पर, वो क्या कुछ अपनी बातें रखते हैं। मेरे सहयोगी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आपके पास लौटूंगी। अनूप, आप एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, वहां पर तमाम यात्री मौजूद होंगे, उनसे बात करने की कोशिश आप करें कि आखिर वो कितने घंटे से वहां पर पहुंचे हुए हैं, किस तरह की दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है, क्या कैंसिलेशन की उन्हें पहले से जानकारी दी गई है, इसको लेकर बातचीत करें आप। देखिए बिल्कुल है, जिस तरह से फ्लाइट्स जो है कैंसिल की गई, उसके बाद यहाँ पे जो तमाम पैसेंजर्स पहुँचे हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि उनसे बात करूँ। कहाँ जा रहे हैं सर? देखिए ये पैसेंजर्स हैं जो लगातार जो है, क्योंकि सीधे ये आप देखिए कि इंडिगो का जो काउंटर है वहीं पर जो है ये सारे पैसेंजर जो है मौजूद है, क्योंकि मीडिया को जो है आगे जाने के लिए बैन कर दिया गया है। यहाँ पे जो सीआईएसएफ के जवान हैं और बाकी जो इनकी सिक्योरिटी है वो पूरी तरह से यहाँ पे मौजूद है। मीडिया को आगे जाने के लिए जो है परमिशन नहीं दी गई है, और यहाँ पे जो लोग पैसेंजर्स जो आ रहे हैं उनको सीधे वहीं पर ले जाकर के उनको जो रेस्ट रूम है उसमें बैठाने की व्यवस्था की गई है, ताकि मीडिया से जो है वो बातचीत ना कर सके। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तमाम जो पैसेंजर्स थे, आप देखिए मेरे साथ कुछ यहाँ पे जो सर हैं वो मौजूद है, पैसेंजर्स मौजूद हैं। सर आइए। तो देखिए यहाँ पे तमाम जो पैसेंजर्स हैं वो लगातार जो है यहीं पर बने हुए हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर खास जो प्रशासन है, जो सिक्योरिटी है, उसने तमाम पैसेंजर्स को मना भी किया है कि आप मीडिया से दूरी बनाए रखें, लिहाजा लोग जो है आज बोलने से और बात करने से बच रहे हैं। आप कैमरे में जरूर देख सकते हैं कि तमाम लगेज के साथ जो है आपको पैसेंजर्स जो है यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर यात्री पहुँच रहे हैं, लेकिन मीडिया से आज जो है खास बात करने की जो परमिशन, जिस तरह से ये लगातार बात कर रहे थे, आज जो है कहीं ना कहीं इनके ऊपर दबाव भी दिखाई दे रहा है। और ये लगातार जो काउंटर बना है वहाँ पर जो है तमाम जो पैसेंजर्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं इनको, क्योंकि सुबह से ही जो है जब यहाँ पे ये पहुँचे हैं, क्योंकि इससे पहले कई जब यहाँ पे पैसेंजर्स पहुँचे उनसे बातचीत भी हुई, तो उन्होंने साफ कहा कि इसी तरह की कोई भी जो है जानकारी नहीं दी गई थी कि उनकी जो फ्लाइट है वो आज भी कैंसिल होगी। ऐसे में वो यहाँ पे पहुँचे और उसके बाद तमाम दुश्वारियों का और परेशानियों का उनको सामना भी करना पड़ा है। तो लगातार जो अभी भी परेशानी है वो उसी तरह से बनी बिल्कुल हुई है। अनूप, लगातार यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जीपी साहब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जीपी साहब, जिस तरह से अभी मौजूदा हालात एयरपोर्ट्स पर बने हुए हैं, अलग अलग ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जगह से, तो इस वक्त क्या सावधानियां जो यात्री हैं उन्हें बरतना चाहिए आपके अनुसार? मैडम, मुझे आपने पूछा तो मैं जरूर कहूंगा कि जो भी यात्री एयरपोर्ट में जा रहे हैं, एक बार अपनी फ्लाइट के शेड्यूल को इंडिगो की वेबसाइट पे जाके जरूर से चेक कर लें। अगर वो डिलेड हैं या कैंसिल हैं तो ना जाए, क्योंकि उनकी फ्लाइट भी नहीं है, उनकी फ्लाइट डिलेड है। अननेसेसरी एयरपोर्ट पे दबाव पड़ता है। एयरपोर्ट पे भी लिमिटेड सुविधाएं होती हैं, तो ये एडिशनल पैसेंजर जो कि फ्लाइट नहीं अभी अवेलेबल है तो उनको वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन साइमल्टेनियसली सबसे बड़ी जिम्मेदारी इंडिगो की बनती है कि वो भी, क्योंकि उनके पास जब टिकट बुक करते हैं उनको बहुत अच्छे से मेल आईडी और मोबाइल नंबर पैसेंजर्स के रहते हैं, उनको भी लगातार अपने पैसेंजर्स को अपडेट करते रहना चाहिए। आज जो कुछ भी गलत चीजें इंडिगो द्वारा की जा रही हैं, इसका खामियाजा आने वाले समय में इंडिगो को जरूर भरना पड़ेगा। आज उनकी डिगोपोली या मोनोपोली चल रही है 65% शेयर रख करके, और कल अगर हमारे देश में भगवान चाहेगा तो 4-5 इस लेवल की एयरलाइंस आ जाएंगी, तब जो आज इनकी ब्रांड इमेज नीचे जा रही है, पैसेंजर इन दिनों को भूलेगा नहीं, वो हमेशा इनसे दूर जाएगा और इनके लॉयल कस्टमर दूसरी एयरलाइन को प्रेफर करेंगे। साथ ही साथ एयरपोर्ट अथॉरिटी, डीजीसीए अथॉरिटी प्लस मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन
के रिप्रेजेंटेटिव एंड ऑफिशियल्स को भी एयरपोर्ट पे जा कर के व्यक्तिगत रूप से खड़े होकर के पैसेंजर की सुख सुविधाओं को जितना बढ़ाया जा सकता उसके ऊपर सतत प्रयास करना बिल्कुल चाहिए। सर, देखने क्योंकि वाली मेरा बात व्यक्तिगत होगी आगे मानना क्या है कुछ होती है, यात्रियों की समस्याएं कब तक ठीक होती